पहले हमें दिखाया गया सेका एकेडमी, एक ऐसी जगह है जो पढ़ाई, गेम्स, स्पोर्ट्स हर चीज में टॉपर थी। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो यू की, जो यहाँ ट्रांसफर होकर आया था। सीन कटा और सीधा पंच पड़ा उसके मुंह पे और अपोनेंट बोला तू सुबेरू का बेटा है सीरियसली। बाकी बच्चे भी पीछे से कमेंट्रो मारने लगे, लकी है जो इस स्कूल में आया, लेकिन टैलेंट तो जीरो है। फिर हमें यू के बारे में पता चला, वो बोला कि हाँ मैं सुबेरू का बेटा हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ जैसा नहीं हूँ। उसने भी पंच मारने की कोशिश की, लेकिन पंच ऐसा था जैसे हवा में हाथ हिलाया हो। लोगों ने देखा और बोले बस यही था तेरे अंदर का फायर। अपोनेंट ने भी बदला लिया और यू को उड़ा दिया दूर तक। अब सब फिर से बोलने लगे क्या सच में ये सुबेरू का बेटा है। इसके बाद यू थोड़ा सा अपनी लाइफ एक्सप्लेन करता है, बताता है कि वो अपनी माँ जैसा नहीं बन पाया। उसकी माँ बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, मल्टी टैलेंटेड कह लो, और सुपर फेमस भी। उसने स्पोर्ट्स ट्राई किए, एक्टिंग ट्राई की, पर कुछ भी नहीं जमा। फिर एक दिन उसकी माँ ने उससे बोला तुम्हें अपनी खुद की फैमिली बनानी है, और तभी उसने तय किया ठीक है मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। अब टाइम आता है नए घर में जाने का। मिकाडोनो हाउस। घर एकदम महल जैसा था और यू सोचने लगा इतना बड़ा घर, मिकाडोनो आखिर है कौन। तभी एक लड़की आती है और बिना बात एक फ्लाइंग किक मारती है। यू घबरा जाता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया था। टर्न्स आउट वो लड़की थी निको, और वो अभी अभी नहा के निकली थी और टॉवल में ही थी। भाई ऑकवर्ड मोमेंट का लेवल 9000। यू शर्माता है लेकिन फिर भी उसे क्लीन करने में मदद करता है और निको थोड़ी ब्लश करने लगती है। मार्शल आर्ट्स गर्ल भाई। इतने में एंट्री होती है दो और बहनों की, कजुकी पर्पल हेड फैशन क्वीन और मीवा ग्रीन हेड टॉपर। ये तीनों पूरे स्कूल में द थ्री रॉयल्स के नाम से फेमस थी, और अब पता चलता है यू को इन तीनों के साथ रहना पड़ेगा एक ही घर में बतौर फैमिली। गर्ल्स को ये खबर सुनकर शॉक लग गया, ये लड़का हमारे साथ रहेगा सीरियसली। यू भी सोच रहा था मुझे 3 बहनों का गिफ्ट मिल गया है या सजा। फिर सबको दिखाया जाता है कि घर कितना गंदा था, बाथरूम तक साफ नहीं था। कजुकी चिल्लाती है तू साफ कर। यू भी बोला तू क्यों नहीं करती। मीवा बोली तू नया आया है तू ही कर। और फिर हीरो मोड ऑन। यू ने पूरा घर चमका दिया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। निको ब्लश कर रही थी, कजुकी टेंशन में थी और मीवा सोची भाई ये बंदा रियल डील है। अब अगले दिन जब यू आराम कर रहा था, बाहर से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की आवाज आई। निको फिर से किकिंग प्रैक्टिस में लगी थी। मीवा गेम खेल रही थी, 2 बंदों का गेम वो अकेले खेल रही थी। कजुकी हेल्थ ड्रिंक पी रही थी। मॉर्निंग रूटीन है मेरा। यू को लगा कि सब अपनी दुनिया में है और फिर उसने खुद ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। तभी निको आई और पूछा ये खाना कहाँ से आया। यू बोला मैंने खुद बनाया है। निको को भूख लगी थी लेकिन वो कंट्रोल कर रही थी, मुझे डाइट मेंटेन करनी है वरना एथलीट नहीं बन पाऊंगी। यू को अपनी माँ की याद आ गई जो एक्ट्रेस बनने के लिए डाइट करती थी और परिवार के साथ टाइम नहीं बिता पाती थी। अब जब तीनों लड़कियां जाने लगी, यू बोला हैव अ नाइस डे। लड़कियां चौंक गई, तू क्या बकवास कर रहा है। पर फिर उनके मन में यह बात बैठ गई शायद फैमिली में ऐसा ही होता है, और एक एक कर सब ब्लश करने लगी। निको, मीवा, कजुकी। सब एपिसोड के एंड में आता है मिकाडोनो का कॉल जो बताता है कि यू अब ये तीनों बहनें तेरी फैमिली हैं और तुझे इनका ध्यान रखना है। ये लड़कियां काफी मुश्किलें झेलने वाली हैं और तुझे इनकी मदद करनी है। यू शॉक, मतलब अब यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों जब यू को फिर से मिस्टर मीनो का कॉल आता है, उन्होंने यू से कहा कि तुम मेरी बेटियों का ख्याल रखो, मुझे पता है तुम कर सकते हो। फोन कटते ही यू थोड़ी देर सोचता रहा कि क्या वो सच में इस रोल के लिए तैयार है। वो कपड़े सुखा रहा था और सोच रहा था अगर मैं उनकी मदद करना चाहूँ लेकिन नाकाम रहूं तो क्या होगा। उसे अपना अतीत याद आ गया जब लोग उसे कहते थे इसमें तो सेब्रू जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। यही सोचकर यू ने तय कर लिया मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा। फिर वो निकल पड़ा और गया शॉपिंग मॉल जहां उसने बहुत सारी सब्जियां खरीदी। उसका प्लान था अब सबको साथ बैठाकर खाना खिलाया जाएगा। घर लौटते ही निको आ गई और यू को देखकर चौंक गई, मानो भूल ही गई थी कि कोई लड़का भी इस घर में रह रहा है। यू ने कहा कि खाना बना चुका हूँ, टेस्ट कर लो, लेकिन निको ने एटीट्यूड में कहा डोंट वरी, मैं अपना खुद का खाना लाया हूँ। थोड़ी देर बाद नहा धोकर और मेकअप करके जब निको बाहर आई तो उसने देखा कि यू तो मास्टर शेफ बना बैठा है। टेबल पे डिश सजी थी। उसने मन में सोचा कि इसका खाना रिजेक्ट किया तो अब ये और भी फैंसी बना रहा है। इसी बीच मीवा भी आ गई और यू ने बड़े स्टाइल में कहा परफेक्ट टाइम पर आई हो, मैं आज कमाल का डिनर बना रहा हूँ। मीवा बोली इस बंदे को क्या हो गया है यार, और निको पीछे से बोल पड़ी पगला गया है शायद। अब फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे पहले उनके लिए टॉप शेफ्स खाना बनाते थे लेकिन फिर भी उन्हें खाना पसंद नहीं आता था। निको ने बोला कि उसकी डाइट पर सिर्फ उसी का कंट्रोल होना चाहिए, कितना प्रोटीन कितना कैल्शियम सब मैं तय करूंगी। पर अंदर से उसका मन ललचा रहा था यू के बने खाने को देकर। यू ने मजाक के अंदाज में बोलना शुरू किया इसमें वो सब है जो तुम्हारे शरीर को चाहिए और थोड़ा प्यार भी है। ये सुनते ही निको डर गई, बोली ठीक है भाई बस डराना बंद करो, मैं खा लेती हूँ। एक बाइट ली और चेहरा चमक उठा, ये तो कमाल का है। यू भी खुश हो गया, उसके दिमाग में वो निको वाली मीम घूम गई, बिल्ली को खाना दो और वो तुमसे प्यार करने लगे। मीवा भी पीछे पीछे आ गई और बुक्की सी शक्ल में खाने की तरफ देखती
देखती रही। यू ने कहा कम ऑन ट्राई कर लो, इसमें विटामिन ए से लेकर जिंक तक सब है। तभी काजुकी भी आ गई और अपनी बहनों को खाते देख चौंक गई। यू ने उसे भी इनवाइट किया लेकिन उसने कहा नो थैंक्स, मेरे पास अपना खाना है। निको ने पूछा तुझे क्या हुआ है? काजुकी ने कहा तुम लोग एक फैमिली की तरह खाना खा रहे हो और मैं अजनबी से बने खाने को मुंह नहीं लगाती। यू को इस बात से झटका लगा। उसने सोचा इतनी मेहनत की और फिर भी रिजेक्टेड। वो अपनी सैडनेस में फिर से कैट इमेजिनेशन में चला गया और इस बार बिल्ली ने काट भी लिया। तभी निको बोली ठीक है तुम टेंशन मत लो, मुझे खाना दे दो, मैं खा लेती हूँ। यू ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं था, तुम ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। ये सुनकर निको और मीवा दोनों डर गईं। भाई ये तो सीरियसली डाइटिशियन बन गया है। लेकिन फिर यू ने प्यार से कहा डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रखूंगा। निको ने शर्माते हुए कहा तुम कितने गंदे इंसान हो। यू कंफ्यूज्ड, अभी तो कॉम्प्लीमेंट दिया था, अब स्कूल का सीन। यू सोच रहा था कि काजुकी के लिए खाना बना रहा है 3 दिन से, पर वो अब भी इग्नोर कर रही है। वो सोचता है कि हार नहीं मान सकता। काजुकी स्कूल में लड़कियों से घिरी हुई थी और तभी यू वहाँ पहुंचा। लड़कियां बोली ये वही लूजर है ना? काजुकी ने भी बोला तुम मेरे पास मत आओ, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। यू बोला मैं पूरी रात सोचता रहा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आप खुश हो जाए। बाकी लड़कियां कंफ्यूज, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? यू ने धीरे से कहा घर पे बताऊंगा। गर्ल्स शॉक्ड, क्या ये कपल है? अब यू निको के पास गया, वो अपनी मार्शल आर्ट्स टीम के साथ ही। यू बोला निको सान आप कैसी हो? लेकिन निको और उसके टीममेट्स ने यू को डांट दिया, यहाँ क्यों आया? यू डर के भाग गया। अब आखिरी उम्मीद थी मीवा। मीवा अपनी क्लास में अकेली बैठी थी और कुछ लड़कियां उसके अकड़ वाले एटीट्यूड को लेके बातें कर रही थी। यू ने ये सब सुना और मीवा को लंच पर चलने को कहा, वो टाल गई। यू ने उसका पीछा किया। मीवा पूरे स्कूल में भागने लगी। यू बोला चलो अब तो थक गई होगी, लंच कर लो। मीवा बोली मैं अब भी थकी नहीं हूँ। यू ने कहा मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक रॉयल हूँ। मीवा हैरान, मतलब? यू ने बताया कि उसकी माँ एक फेमस एक्ट्रेस थी और थोड़ा बहुत एक्टिंग वाला वाइब लिखाया। मीवा को पहले गुस्सा आया लेकिन जब उसने देखा कि यू सच में कोशिश कर रहा है तो वो भी हंसने लगी। अब फ्लैशबैक में पता चला कि काजुकी बचपन में सीक्रेटली अपनी माँ से कहती थी कि उसके लिए एक स्पेशल मील बना दे और ये बात मीवा को अब भी याद थी। फिर काजुकी स्कूल में बेहोश हो गई, फीवर हो गया था। यू ने उसे आराम करने को कहा लेकिन काजुकी स्टबर्न थी। यू ने कहा तब तक मैं तुम्हारा पार्टनर बनता हूँ एक्टिंग प्रैक्टिस में। काजुकी ने सोचा इसकी एक्टिंग कैसी होगी। यू ने प्रिंस का रोल किया और इतनी बुरी एक्टिंग की कि हंसी रोकना मुश्किल था। काजुकी ने दरवाजा बंद कर दिया लेकिन यू रोज प्रैक्टिस करता रहा। काजुकी ने देखा यू सच में मेहनत कर रहा है। फिर दोनों ने साथ में प्रैक्टिस की और यू ने फाइनली एक लाइन परफेक्ट बोली। काजुकी इम्प्रेस्ड, बोली तुमने जीत लिया और पहली बार उसने यू का खाना खा लिया। यू खुशी से बोला मम्मी मैं एक्टर बन गया। काजुकी ने मुस्कुराते हुए कहा तुम एक डिश मेरे लिए बना सकते हो। यू बोला तुम बस बताओ क्या चाहिए, पर काजुकी शर्मा गई और सो गई। अगले दिन उसने बताया कि उसे ज्यादातर सब्जियां पसंद नहीं है और यू ने कहा तुम सच में एक छोटी बच्ची होती है डिनर टेबल से। और इस बार वहाँ कुछ खास है। तीनों बहनें काजुकी, मीवा और निको एक साथ बैठी थी। यू के हाथ का बना खाना खा रही थी। यू एक कोने में खड़ा बस देख रहा था। उसकी आंखों में पानी नहीं प्यार था भाई। फाइनली सबने मेरा खाना एक्सेप्ट कर ही लिया लेकिन उसने जो सोचा था वो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन तीनों लड़कियां अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। कोई प्रैक्टिस के लिए, कोई परफॉर्मेंस और कोई कंपटीशन के लिए घर से निकल जाती है। यू अकेला रह जाता है और उसके चेहरे पे आ जाती है वो एक्सप्रेशन जैसे रोटी सेंकते वक्त गैस चली जाए। वो सोचने लगता है यार ये सब तो वही कर रही हैं जो मेरी माँ करती थी, हमेशा काम 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 और घर में अकेलापन। उसे याद आता है कैसे उसकी माँ भी हमेशा काम में बिजी रहती थी और इसी वजह से उनके बीच इमोशनल डिस्टेंस आ गया था। वो समझ गया था मुझे वही गलती नहीं दोहरानी है, मैं इन बहनों के साथ बॉन्ड बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यू को आता है एक मजेदार आइडिया, चलो मम्मी की पुरानी फैमिली मूवी देखी जाए। टीवी पर चल रही थी वो मूवी जिसमें उसकी माँ वेडिंग ड्रेस में थी और भाई यू को ऐसा ब्लश आया जैसे उसे खुद इमेजिन करने लगा हो। क्या लाइफ थी आपकी माँ और क्या ड्रामा मेरी रियल लाइफ में चल रहा है। इसी इमोशनल मोमेंट में तीनों बहनें वापस आती हैं और देखती हैं कि यू टीवी के सामने बैठा रो रहा है। सब सोचने लगती हैं ओ नो कहीं ये अकेलापन तो फील नहीं कर रहा। काजुकी सॉफ्टली बोलती है अगर तुम चाहो तो खाना मत बनाया करो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहते। मीवा और निको भी उसे सपोर्ट करने लगती हैं। यू फिर बोलता है नहीं मुझे फर्क पड़ता है, हाँ मैं अपनी माँ जैसा नहीं हूँ लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है हम उतने अलग भी नहीं हैं, लेकिन इस बार मैं अपनी फैमिली से जुड़ूंगा, उनसे दूर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर तीनों बहनें एक सेकंड को रुक जाती हैं फिर हिचकिचाकर ब्लश करने लगती हैं। निको
मन में सोचती है इसने कितनी मूवी देख ली है आजकल, लेकिन थोड़ा क्यूट तो लग रहा है। अब यू सीधा पूछता है वैसे तुम्हारा जन्मदिन कब है निको? निको शॉक्ड, तू क्यों पूछ रहा है? यू बोला क्योंकि हम सब एक ही ग्रेड में है, लेकिन किसी को नहीं पता कि सबसे बड़ा कौन है। मीवा और कजुकी तुरंत कहती हैं जो भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, और तीनों वहां से ड्रामेटिक अंदाज में वॉक ऑफ कर जाती हैं और यू वहीं खड़ा रह जाता है, कंफ्यूज्ड लेकिन डिटर्मिन्ड। निको नहा रही होती है और सोच रही होती है यू अच्छा खाना बनाता है और थोड़ा क्यूट भी है। तभी यू चिल्लाता है ओ नो, मैं ब्रेड खरीदना भूल गया। निको पैनिक में टॉवल में ही बाहर आती है और यू उसे देखकर बोला तुम्हें पहले चेंज कर लेना चाहिए था। मीवा भी आ जाती है और निको को टीजिंगली पूछती है तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? निको बोली कुछ भी नहीं, तू ज्यादा मत बोल। मीवा जब टॉवल लेने आती है उसका हाथ यू के हाथ से टच हो जाता है। भाई वो एक्सप्रेशन, मीवा का मुंह लाल, ब्लश लेवल मैक्स। वो चिल्लाती है तो पागल हो क्या? निको ने देखा और टीजिंग चालू, ब्लश कर रही है क्या? मीवा बोली तो भी ना, मैं ब्लश नहीं कर रही, बस गर्मी है शायद। यू किचन में स्ट्रगल कर रहा था। काजुकी-सान ये बर्तन ऊपर रखवा सकती हो? काजुकी बिना कुछ कहे उसे बर्तन रखने में मदद करती है। यू बोला थैंक यू काजुकी-सान। काजुकी ब्लश करती है और मुंह घुमा लेती है। मीवा और निको ने देखा और टीजिंग चालू। काजुकी चिल्लाई तुम लोग पागल हो क्या? ऐसे मत घूरो। तीनों बहनें एक दूसरे को देख के लड़ने लगती हैं और यू बीच में फंस जाता है। भाई रॉयल रंबल हो गया। यू सोचता है इन सबको एक साथ टेबल पर हैप्पी फैमिली बनाना है, और तभी उसे एक पुरानी फोटो मिलती है, तीनों बहनें बचपन में मुस्कुराते हुए। उसने फोटो देखा और बोला ये बहनें पहले कितनी प्यारी थी, अब क्यों इतनी परेशान और डिस्कनेक्टेड है। वो फोटो दिखाता है लेकिन तीनों बहनें टॉपिक डाल देती हैं। यू समझ जाता है कुछ ना कुछ तो छुपा रही हैं ये सब। अगली सुबह तीनों बहनें बोलती हैं कि उन्हें परफॉर्मेंस, टूर्नामेंट और कंपटीशन के लिए बाहर जाना है, लेकिन यू को लगता है वेट, निको का तो कोई टूर्नामेंट नहीं है। यू सीक्रेटली होटल बुक कर देता है, तीनों के लिए एक छोटा ट्रिप प्लान करता है जहां वो बॉन्डिंग कर सके। मीवा अपने चेस मैच से जीत कर वापस आती है। रास्ते में एक चेरी ब्लॉसम ट्री देखती है और याद करती है बचपन के टाइम को। वो स्पॉट पर काजुकी को देखती है और दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर आती है निको और तीनों एक ही जगह पहुंची होती हैं। यू आता है और कहता है सरप्राइज, अब तुम लोग थोड़ा साथ समय बिताओ। फेस्टिवल में ट्रेडिशनल कपड़े युकाता पहनने का टाइम आता है। काजुकी और मीवा एकदम स्टनिंग लग रही थी। यू पिक्चर क्लिक करता है और शॉप ओनर भी तारीफों के पुल बांधती है, लेकिन निको ने अब तक युकाता नहीं पहना। यू उसे एक प्यारा सा पिंक युकाता ला कर देता है और निको को फ्लैशबैक आता है जब बचपन में वो ड्रेस चाहती थी, लेकिन उसके पापा जीन्स ला कर दे देते थे। यू कहता है तुम क्यों क्यूट नहीं दिख सकती, तुम भी एक लड़की हो। निको ब्लश करती है और फाइनली पिंक युकाता पहनकर बाहर आती है। सभी उसे देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। कहानी शुरू होती है जहाँ सभी लोग फेस्टिवल पहुँच चुके थे। निको भीड़ देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन मीवा बोली कि पहले ये सब छोड़, उसे बहुत भूख लगी है। साथ ही उसने सबको चेताया कि ज्यादा दूर मत निकलना, इतनी भीड़ है कि मिलना मुश्किल होगा। इसी बीच कासुकी दिखती है। उसके आसपास लड़कियों की भीड़ लगी थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था तुम बहुत सुंदर हो, तो कोई उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा था। एक लड़की ने उसके किमोनो यानी युकाटा की भी प्रशंसा की। कासुकी को यह सब सुन के अच्छा लगा। दूसरी ओर यू सोच रहा था कि वो तो तीनों बहनों को साथ एंजॉय करवाने आया था, लेकिन सीन तो कुछ और ही चल रहा है। निको और मीवा भी उसी बारे में बात कर रही थी कि काजुकी कितनी फेमस है, उसे लड़कियां घेर लेती हैं। तभी मीवा बोली कि चलो कोई गेम खेलते हैं। निको ने हामी भर दी। काजुकी अभी भी लड़कियों से घिरी हुई थी। तभी एक लड़की गिरने लगी। काजुकी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। लड़की ब्लश कर गई और उसके आसपास की सभी लड़कियां भी शर्मा गईं। काजुकी ने लड़की को एक तरफ बिठाया और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी अचानक झाड़ियों से एक हाथ आया और उसे अंदर खींच लिया। असल में वो यू था। यू बोला कि तुम इतने टाइम से बिजी थी, कुछ खाया भी नहीं होगा, मैं खाना लाया हूँ। उसने कहा कि काजुकी फेस्टिवल भी एंजॉय नहीं कर पा रही। काजुकी बोली मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तभी यू ने बैंडेज निकाला और बोला कि मैंने देखा तुम अजीब तरह से चल रही थी, शायद तुम्हें चोट लगी है। उसने काजुकी का पैर चेक किया और सही निकला, पैर में चोट थी। यू ने मजाक करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसे एक्ट करना चाहिए था कि अरे मेरे पैर में चोट है, क्या तुम्हारे पास बैंडेज है? काजुकी बोली मैं ऐसी हरकतें नहीं करती। उसने पैर खींच लिया और बोली प्रिंस दूसरों की सेवा करता है, प्रिंस को मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यू बोला कि हर प्रिंस हमेशा प्रिंस नहीं रहता, कभी कभी उसे प्रिंसेस बनने का भी मन होता है। काजुकी ये सुनकर हैरान हो गई। यू ने कहा कि तुम जैसी हो वैसी ही रहना चाहिए। काजुकी ने बिना बोले पैर आगे कर दिया और यू ने बैंडेज बांध दिया। दूसरी तरफ निको और मीवा मछली पकड़ने वाला गेम खेल रही थी। निको बुरी तरह हार रही थी और मीवा मजे ले रही थी। कुछ देर बाद यू और कासुकी भी वहां पहुंचे। कासुकी ने अजीब सा मास्क पहना था। रीजन ऑब्वियस था भाई, चोट छिपाने का। यू ने कहा कि चलो दो टीम बनाते हैं, मेरी टीम में काजुकी और तुम दोनों एक टीम। सबने मजा लेना शुरू किया। मीवा ने ढेर सारी फिश पकड़ी, जबकि निको ने कम। तो निको इरिटेट हो गई और गेम छोड़ने लगी। फिर सबने मिलकर फेस्टिवल एंजॉय किया। यू ने कहा कि तुम लोग एंजॉय
करो, मैं अभी आता हूँ। असल में वो चाहता था कि तीनों बहनें आपस में टाइम स्पेंड करें। यू एक लेक पर पहुंचा। वहाँ एक गेम था जिसमें लोटस लीव्स पर कूदते हुए शाइन गेट तक पहुंचना था। कहा गया था कि जो गेट पार करेगा उसकी विश पूरी होगी और उसे गोल्डन स्टैचू के साथ फोटो का मौका मिलेगा। यू ने सोचा कि अगर मैं ये जीत लूं तो तीनों बहनों के साथ फोटो खिंचवाऊंगा। गेम स्टार्ट हुआ। देखने में आसान था लेकिन सभी लोग बीच में पानी में गिर रहे थे। यू कॉन्फिडेंट था कि फर्स्ट ट्राई में क्रॉस कर लेगा, लेकिन भाई पहले जंप में ही पानी में गिर गया। उसने बार बार कोशिश की और हर बार गिरता रहा। बारिश भी शुरू हो गई। प्रीस्ट ने कहा कि अगली बार ट्राई करना, आज तुम्हारा लक बेकार है। यू बोला नहीं, एक और ट्राई करना है। उसने सोचा कि तीनों बहनों ने कैसे किया होगा, शायद मिलकर। फिर उसने रिलैक्स होकर ट्राई किया और इस बार सफल हो गया। प्रीस्ट बोला कि अब फोटो ले लो। यू बोला कि मुझे किसी और के साथ फोटो लेनी है। वो बहनों को बुलाने गया लेकिन फेस्टिवल बारिश की वजह से कैंसिल हो चुका था। सब घर जा चुके थे। यू उदास हो गया कि मैं उन्हें टाइम स्पेंड करवाने आया था लेकिन फिर फेल हो गया। यू ने आंखें खोली तो देखा तीनों बहनें वहाँ खड़ी थीं, छाते लेके। कासुकी बोली, तुम हमें लाए थे तो घर भी तुम ही छोड़ोगे। निको बोली, हमें 3 छाते मिले, तुम्हारे लिए नहीं। यू फिर भी खुश हो गया। तीनों ने एक साथ कहा, तुम हमारा छाता शेयर कर सकते हो। यू कंफ्यूज हो गया कि आखिर किसका छाता ले। तीनों आपस में लड़ने लगी कि मैंने बोला, तू क्यों बोली। फिर तय हुआ कि रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करेंगे। निको जीत गई और यू उसके छाते के नीचे चला। दोनों ब्लश करने लगे। निको अजीब हरकतें करने लगी और बाकी दोनों हैरान। फिर सब होटल पहुंचे। यू ने कन्फेस किया कि उसने अपना रूम बुक करना भूल गया है। तीनों ने उसे बेवकूफ कहा लेकिन फिर कासुकी बोली कि तुम हमारे साथ रह सकते हो। सब एक ही रूम में थे। यू नीचे बेडिंग लगा रहा था और सबको धन्यवाद दिया। कासुकी बोली, इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर उसने यू को नहाने बोला क्योंकि वो गंदा लग रहा था लेकिन एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे। सब मिलके कपड़े ढूंढने लगे। मजेदार बात ये कि जब भी यू किसी बहन के पास जाता वो ब्लश कर जाती। रात को सब अपने बिस्तर पर लेते थे। तीनों बहनें सो नहीं पा रही थी और सोच रही थी कि नींद क्यों नहीं आ रही। यू आराम से सो गया था जबकि बहनें आज के दिन को याद कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि बहुत टाइम बाद साथ में इतना समय बिताया। ये सब यू की वजह से हुआ था। निको ने कासुकी की तारीफ की। कासुकी ने भी निको के लिए कहा और मीवा ने कहा कि उसे चाइल्डहुड याद आ गया। मीवा ने फोटो देखी। असल में वही रिस्पॉन्सिबल थी इस प्लान के लिए। अगले दिन यू टीवी देख रहा था। तीनों बहनों ने स्पोर्ट्स में कमाल किया था। फर्स्ट आई थी। यू खुश हुआ और बोला, ये सच में अमेजिंग है। और ऐसी यू से होती है। वो काफी खुश था क्योंकि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के बाद तीनों बहनें एक दूसरे के और करीब आ गई थी। अब वो अक्सर बातें करती और एक दूसरे का ध्यान भी रखने लगी थी। यू को याद आया कि उसने वादा किया था जब वो सब लौटेंगे तो वो सब के लिए शानदार डिनर बनाएगा। उसी खुशी में वो शॉपिंग करके घर की तरफ लौट रहा था लेकिन जैसे ही घर पहुंचा सीन देख के शॉक हो गया। बहनों के अलावा घर में एक और आदमी था और वो कोई और नहीं बल्कि मिकाडोनो मिनोरू थे। यू ने सम्मान से उनसे बात की। मिनोरू में भी उसकी माँ के बारे में अफसोस जताया। यू सोच रहा था ये बहनें इतनी चुपचाप कैसे बैठी हैं जबकि यूजुअली तो ये नॉन स्टॉप बोलती हैं। मिनोरू ने सबसे पहले काजुकी से उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी। काजुकी ने बताया कि उसके सारे शोज अच्छे जा रहे हैं और लोग भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर निको ने कहा कि उसने चैंपियनशिप जीती है और अगले टूर्नामेंट में जाने की तैयारी कर रही है। मीवा ने प्राउडली बताया कि वो चेस का एक राउंड जीत चुकी है और अगले मैच के लिए तैयार है। ये सुनकर मिनोरू संतुष्ट हुए और जाने लगे। यू ने रोकते हुए कहा, अगर आप आए हैं तो डिनर साथ में करते हैं, लेकिन मिनोरू चुपचाप निकलने लगे। तभी उनकी नजर उस मास्क पे पड़ी जो काजुकी ने फेस्टिवल से खरीदा था। उन्होंने पूछा, ये मास्क किसका है? यू ने बताया, कल हम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल गए थे, वहीं से काजुकी ने लिया था। फेस्टिवल का नाम सुनते ही मिनोरू भड़क गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटियों को फेस्टिवल जैसे बेकार कामों में कैसे ले गए? लक नाम की कोई चीज नहीं होती, मेहनत ही सब कुछ है। मैंने अपनी बेटियों को मेहनत से बड़ा किया है और मैं चाहता हूँ कि वो टॉप तक जाएं। लक पर भरोसा करना बेकार है। उन्होंने यू की तरफ देखा और बोले, तुमने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया है? तुम तो बस एक एवरेज लड़के हो। जिनके पास टैलेंट नहीं होता उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर उन्होंने यू के शोल्डर्स दबा दिए और भाई बंदा लिटरल पेन में था। तभी तीनों बहनें आगे आईं और यू को बचाया। उन्होंने कहा, हाँ यू के पास कोई बड़ा टैलेंट नहीं है लेकिन वो बेकार इंसान नहीं है, वो हमेशा हमारी मदद करता है। निको ने भी बोला, हाँ ये लूजर है लेकिन हमारी मदद हमेशा करता है। तीनों बहनों ने ओपनली यू का सपोर्ट किया। मिनोरू हैरान रह गए, तुम लोग एक ऐसे इंसान को कैसे डिफेंड कर सकती हो जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती? इतना सुनते ही तीनों बहनें ब्लश कर गईं और जल्दी जल्दी बोली, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, बस इसके साथ हमें आराम महसूस होता है। यू ये सब सुनकर शॉक था। सीन में यू अकेला बैठा उदास था। उसे मिनोरू की बातें याद आ रही थी। फेस्टिवल की जरूरत नहीं, बस मेहनत करो, अगर परफॉर्मेंस खराब हुआ तो बुरा होगा। मिनोरू के जाने के बाद बहनें भी अपने अपने रूम्स में चली गईं। यू ने रोकते हुए कहा, मैंने डिनर बनाया है, चलो साथ खाते हैं। लेकिन निको बोली, इतना सब देखने के बाद तुम कैसे डिनर की बात कर सकते हो? यू के लिए वो दिन काफी भारी था। एक हफ्ते बाद सब फिर नॉर्मल दिख रहे थे लेकिन असल में सब डिस्टेंट थे। पहले की तरह बातें करना बंद हो गया था। काजुकी का एक्टिंग अच्छा चल रहा था, टीचर्स उसकी तारीफ कर रहे थे लेकिन ग्रीन जूस पीते वक्त उसने सोचा, मेरा मन नहीं कर रहा। मीवा स्नैक्स खा रही थी लेकिन उसे भी मजा नहीं आ रहा था। दोनों को यू के बनाए खाने की याद आ रही थी। यू भी सोच रहा था, हम एक फैमिली जैसे हो गए थे लेकिन अब सब खत्म हो गया। उसे अपनी माँ की बात याद आई, एक अच्छी फैमिली बनाना। उसने ठान लिया कि हार नहीं मानेगा। अगले दिन तीनों बहनें स्कूल जा रही थीं। निको घर की तरफ देखकर बोली, पहले वो हमें ऑल द बेस्ट और
और हैव अ नाइस डे कहता था। अब सब बदल गया। स्कूल में क्लासमेट्स निको से पूछते हैं, तुम रोज वही खाना खाती हो, बोर नहीं होती? निको ने कहा, इसमें सब न्यूट्रिएंट्स हैं इसलिए अच्छा लगता है। फिर उसने बैग से लंच निकाला और उसमें एक एक्स्ट्रा बॉक्स था। खोलकर देखा तो उसमें स्वादिष्ट लंच था। वो देखकर इमोशनल हो गई। मीवा और काजुकी को भी लंच मिला था, वो भी इमोशनल हो गई। निको के पास बैठी लड़कियां बोली, अगर तुम नहीं खाओगी तो हम खा ले। निको बोली, नो वे, ये मैं पूरा खत्म करूंगी। अगले दिन यू ने फिर तीनों के लिए लंच बनाया। उसने जाते जाते हैव अ नाइस डे भी कहा। ये सुनकर तीनों ब्लश कर गई। काफी टाइम बाद ये वर्ड सुने, बहुत अच्छा लगा। काजुकी रिहर्सल कर रही थी। जब दो लड़कियां उससे मिलने आई, वो भी ब्लश कर रही थी। निको को कॉल आया, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं आके चेक करूंगा। मीवा अपने टीचर से चेस्ट खेल रही थी और बोली, हाँ मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा है। तीनों पर प्रेशर था, लेकिन घर लौटकर यू को अजीब हरकतें करते देखकर हंस पड़ी। डिनर के बाद यू बर्तन धो रहा था। काजुकी आई और बोली, मैं मदद करूंगी। यू हैरान था। काजुकी बोली, मैं तुम्हें आज अपना फीमेल साइड दिखाना चाहती हूँ। यू बोला, क्या बर्तन धोना ही फीमेल साइड है? दोनों साथ में बर्तन धोने लगे। काजुकी ने कहा, जब मैं घर आ रही थी स्ट्रेस में थी, लेकिन तुम्हें बेवकूफी करते देख अच्छा लगा। तभी यू के हाथ में बैंडेज देखकर उसने पूछा, ये कैसे लगा? यू बोला, खाना बनाते वक्त कट गया। काजुकी बोली, मुझे लगा तुम प्रोफेशनल कुक हो। यू बोला, नहीं बस सीख रहा हूँ। इसी दौरान यू फिसल गया और नाक से खून निकल आया। काजुकी उसे उठाने गई और खुद फिसल गई। दोनों का एक्सीडेंटल किस हो गया, और वो भी लंबा वाला। यू शॉक था। काजुकी भी सोच रही थी, ये मैंने क्या कर दिया। यू माफी मांगने लगा। काजुकी बोली, इतना परेशान मत हो, गलती से हुआ। अगले दिन निको बोली, लगता है आज बारिश होगी। काजुकी ने टीवी ऑन किया, उसमें फर्स्ट किस वाला प्रोग्राम चल रहा था। सुनकर वो शॉक्ड हो गई और फटाफट टीवी बंद कर दिया। काजुकी अब भी उस किस के बारे में सोच रही थी। जब यू आया तो बोला, उस दिन जो हुआ गलती से हुआ, उसे भूल जाओ। यू वहाँ से चला गया, लेकिन काजुकी सोच रही थी, कैसे भूलूं। काजुकी फिर एक्टिंग कर रही थी। पहले वो प्रिंस रोल्स करती थी, लेकिन अब फीमेल रोल करना था। वो स्ट्रेस में थी। टीम मेंबर्स में कहा, घर की टेंशन सेट पर मत लाओ। घर आकर काजुकी ने यू से कहा, मुझे अच्छा खाना चाहिए। यू ने पूछा, संडे को फ्री हो? काजुकी बोली, हाँ। और फिर अचानक वो उसके पास आई और बोली, संडे को मेरे साथ डेट पे चलो। यू हैरान रह गया। सबसे पहले दिखाया गया कि काजुकी ने यू को अचानक से संडे को डेट पर चलने के लिए बोल दिया। अब भाई ये सुनते ही यू शॉक मोड में चला गया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, अरे ये क्यों बुला रही है, कहीं इसीलिए तो नहीं कि हमने किस किया था। बंदा लिटरली कंफ्यूज्ड कैलकुलेटर बन चुका था। दूसरी तरफ बाकी दोनों लड़कियां निको और मीवी भी ये बातें सुन रही थीं, और भाई उनका रिएक्शन तो देखकर मजा आ गया। पहले तो दोनों शॉक हुई, फिर तुरंत गुस्सा मोड में स्विच कर गईं। मतलब डेट सुनते ही जलन का लेवल हाई हो गया। यू ने पूछा कि आखिर काजुकी क्यों उसे डेट पर बुला रही है। तब काजुकी ने ट्रुथ रिवील किया कि उसे एक फीमेल कैरेक्टर का रोल प्ले करना है और इसके लिए डेट एक्सपीरियंस की जरूरत है। वो बोली कि उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से उसकी प्रोफेशनल एक्टिंग थोड़ी प्रभावित हो रही है। ये सुनकर यू ने स्मार्टली बोला कि मतलब ये एक फेक डेट रिहर्सल है, ताकि काजुकी रोल को बेहतर समझ सके। लॉयड जो हमेशा चैलेंजेस देता है, वो भी यही कह रहा था कि न्यू एक्सपीरियंस से ग्रोथ होती है। फिर क्या था, यू ने तुरंत हेल्प करने का वादा किया और थोड़ा स्टाइल भी मार दिया। ये देखकर काजुकी ब्लश करने लगी और बोली कि वो उसके लिए एक अमेजिंग डेट प्लान करेगी। भाई रोमांस शुरू होने से पहले ही स्पार्क्स उड़ रहे थे। अगले सीन में दिखाया गया कि जब यू घर का काम कर रहा था, तब निको उसके पास आई। उसने शर्माते शर्माते इनडायरेक्टली पूछ लिया कि संडे को फ्री हो क्या, लेकिन यू वहाँ ऑकवर्ड साइलेंस मोड में चला गया और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। ये देखकर मीवी का बीपी हाई हो गया। उसको लगा कि यू कुछ छुपा रहा है। इतना ही नहीं, वो ओवर थिंकिंग क्वीन बन गई और कुछ अजीब इमेजिनेशंस करने लगी। डिनर सीन में माहौल इतना नेगेटिव था कि लगता था जैसे किसी ने करेला परोस दिया हो। यू ने देखा कि दोनों बहनें उससे नाराज हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। काजुकी ने फिर यू से पूछा कि वो कल के डेट के लिए रेडी है ना। यू ने कूल स्वैग में आंख मारकर बोला, हाँ टेंशन मत लो, डेट सुपर अमेजिंग होने वाला है। और ये सुनकर बाकी दोनों लड़कियां लिटरली आग बबूला हो गईं। डेट वाले दिन यू लोकेशन पर खड़ा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि निको और मीवी उस पर नजर रखी हैं। भाई दोनों ने डिस्गाइज भी पहन रखा था, लेकिन उनकी हरकतें इतनी ऑब्वियस थी कि दूर से ही पहचान आ रहा था। जब काजुकी आई तो सब शॉक हो गए, क्योंकि उसने फुल गर्ल मोड का गेटअप कर रखा था। यू की आंखें खुली की खुली रह गईं। काजुकी को लगा कि वो ज्यादा घुर रहा है, तो उसने उसको हल्का सा थप्पड़ मार दिया और बोली, थोड़ा नजरें हटाओ। और फिर शर्माते शर्माते बोली कि अब से वो यू को नाम लेकर बुलाएगी, ना कि सिर्फ न्यू बॉय। ये सुनकर यू के दिल में आतिशबाजी जल गई। दोनों सबसे पहले एक्वेरियम गए। रास्ते में काजुकी ने सीढ़ियों पर उसका हाथ पकड़ लिया। यू जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रही हो, लड़का लड़की ऐसे हाथ पकड़ते हैं? और आसपास खड़े लोग उनको कपल समझने लगे। एक्वेरियम में डॉल्फिन शो के दौरान जब पानी स्प्लैश होकर उनके ऊपर गिरने वाला था, तब काजुकी ने प्रोटेक्टिवली यू को बचा लिया, जैसे प्रिंस प्रिंसेस को बचाता है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो गलती से लड़के की तरह बिहेव कर रही है। बाकी सब हंसने लगे और उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। बाद में जब यू वॉशरूम गया, तब एक टैलेंट एजेंसी का आदमी काजुकी से मिला। उसने उसकी तारीफ की और जबरदस्ती उसे साथ ले जाने लगा। तभी हीरो मोड में यू एंट्री मारता है और बोला, हाथ हटाओ, हम डेट पर हैं। वो आदमी फिर भी जिद कर रहा था, लेकिन यू ने बोल्ड स्टेटमेंट दे डाला, मैं इसके साथ शादी करने वाला
वाला हूँ। बंदा शॉक हो गया कि इतना छोटा लड़का शादी, पर ये सुनकर काजुकी ब्लश कर गई और मान गई कि यू का सपोर्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बाद में मूवी देखने गए। फिल्म में फीमेल रोल निभा रहा था काजुकी का सीनियर, जो असल में लड़का था। काजुकी उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस हो गई और सोचने लगी कि उसे भी उतना ही परफेक्ट बनना है। लेकिन मूवी देखकर उसका मूड थोड़ा डाउन हो गया। उसे अपने फादर की बातें याद आ गई कि फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ यू गिल्टी फील कर रहा था कि शायद उसने गलत मूवी चुन ली। अंत में दोनों फेरिस फील पर गए। काजुकी ने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की, कैसे बचपन से मॉडलिंग और फिर एक्टिंग में आई। उसने बताया कि अब उसके पास बहुत ऑडियंस है और फेलियर का डर उसे खा रहा है। यू ने उसका हाथ पकड़कर समझाया कि ऑडियंस चेंज होती रहती है, अगर कुछ लोग छोड़ देंगे तो नए लोग आएंगे जो उसे और ज्यादा पसंद करेंगे। उसने बोला, मुझे भरोसा है कि तुम एक अमेजिंग हीरोइन बनोगी। ये सुनकर काजुकी ब्लश कर गई और उसके दिल से डर निकल गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूबसूरत मोमेंट स्पेंड किए। काजुकी ऑलमोस्ट किस करने ही वाली थी और बाहर स्पाइंग कर रही दोनों बहनों ने मन ही मन प्रार्थना की कि प्लीज किस मत करना। डेट खत्म होने के बाद यू घर लौटा। दोनों बहनों ने उसे वेलकम किया। यू ने कहा कि ये तो बिल्कुल फैमिली जैसा फील है और वो खुशी से झूम गया। यू और निको साथ साथ पढ़ाई करते हुए स्कूल जा रहे थे। यू ने कैजुअली पूछा कि तुम दोनों पढ़ाई क्यों नहीं कर रही। काजुकी और मिवी ने एटीट्यूड में जवाब दिया कि हम लास्ट मिनट स्टडी नहीं करते, पहले ही प्रेपरेशन कर ली है। दूसरी तरफ यू और निको आपस में पढ़ाई डिस्कस कर रहे थे और दोनों इतने क्लोज हो गए थे कि बाकी बहनों की आंखों में जेलसी क्लियरली दिख रही थी। तभी अचानक एक चोर आया जिसने एक औरत का पर्स छीना और भाग निकला। यू ने हीरोइक मोड में उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले निको सामने आ गई और उस चोर को धोबी पछाड़ दे डाला। भाई सीन इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़े लोग वीडियोस बनाने लगे और कहने लगे, वाह कितनी स्ट्रांग है ये लड़की। लेकिन फाइट के दौरान निको के हाथ में चोट लग गई और खून निकलने लगा। यू ने घबरा कर पूछा कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। निको ने कूल बनते हुए बोला, ये तो बस स्क्रैच है, लेकिन ब्लश करते हुए अंदर से खुश हो गई कि कोई इतना केयर कर रहा है। तभी वहाँ एंट्री हुई एक नए कैरेक्टर की, तात्सुमी, जो कराटे टीम का एक्स कैप्टन था। लोगों ने यू को बताया कि यही वही बंदा है जिससे निको कभी सेनपाई कह के फोन पर बात कर रही थी। अब भाई तात्सुमी ने आते ही निको को फर्स्ट नेम से बुला लिया। यू शॉक हो गया कि इतना क्लोज कब से हो गए ये दोनों। असल में तात्सुमी और निको पहले एक ही डोजो में ट्रेनिंग करते थे। लड़कियां तात्सुमी के तारीफों में लगी थीं कि कितना हैंडसम है, कितना टैलेंटेड है, और लड़के जल रहे थे। निको ने तात्सुमी को फाइट के लिए चैलेंज किया। तात्सुमी ने पहले मना किया कि मैं लड़की से फाइट नहीं कर सकता, लेकिन निको ने इंसिस्ट किया और आखिरकार वो मान गया। मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन तात्सुमी ने सिर्फ एक मारा और निको तुरंत हार गई। निको शॉक थी कि ये पहले से इतना स्ट्रांग कैसे हो गया और दोबारा खड़ी होने लगी। यू बीच में आकर बोला कि एनफ, तुम्हें चोट लगेगी, और सेनपाई तुम्हें शर्म नहीं आती जूनियर से लड़ते हुए। तात्सुमी ने घमंड में कहा, हाँ आती है, तो तू क्या कर लेगा। फिर निको ने अपना पास्ट याद किया। उसने बताया कि जब वो पहली बार डोजो में गई थी, कुछ लड़कों ने मिलकर उसे घेर लिया था। तभी तात्सुमी सेनपाई आया और उसे बचाया। उसी दिन से निको ने उसे अपना हीरो मान लिया। यू ने सोचा कि मुझे लगा निको हमेशा इंडिपेंडेंट है, पर असल में उसके दिल में भी कोई आइडल है। तात्सुमी ने फिर निको को ऑफर दिया कि वो इबायामा हाई यानी बोर्डिंग स्कूल में आए, जहाँ ट्रेनिंग फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर हैं। बाकी लोग भी बोले कि हाँ तुम्हें तात्सुमी के साथ ही जाना चाहिए। निको ने आउटवर्डली कूल रहते हुए कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन अंदर से कंफ्यूज थी। रात को जब यू ने उसके साथ घर जाते हुए पूछा तो उसने ब्लश करते हुए कन्फेस किया कि सच कहूँ तो मुझे तुम सबके साथ रहना है। भाई लोग, सीन टेंशन वाला है, लेकिन यहाँ जरा रुकते हैं। आपको बता दूं 98% लोग आंख गार्ड एनिमे देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अरे यार ऐसा मत करो, सब्सक्राइब दबा दो ताकि आपसे कोई भी रोमांचक रिकैप मिस ना हो। चलो अब वापस चलते हैं स्टोरी में। डिनर टेबल पर सबने निको को पैम्पर करना शुरू कर दिया। काजुकी ने कहा कि तुम मेरा शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल कर सकती हो। मिवी ने तो और भी आगे बढ़कर कहा कि तुम मेरा फेवरेट खाना भी खा सकती हो। निको शॉक हो गई क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों कभी अपनी चीजें किसी को नहीं देती। यू ने समझाया कि सब उसे रोकना चाहते हैं ताकि वो स्कूल चेंज न करे। उस रात निको बाथरूम में बैठकर सोच रही थी और बार बार ब्लश कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि अब उसका मन इबायामा है जाने का नहीं है। अगले दिन डोजो में उसने साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तात्सुमी गुस्से में बोला कि ये तुम्हारी ग्रोथ रोक देगा। निको ने कामली जवाब दिया कि हाँ, लेकिन मेरे पास और भी रीजंस हैं। वो रीजंस ऑब्वियस थे, उसकी बहनें और यू। यू ने अचानक ड्रामेटिक एंट्री मारी और बोला कि अगर सकामी में तुमसे भी कोई स्ट्रॉन्गर निकला तो तब क्या तुम निको को यहीं छोड़ दोगे। तात्सुमी हंसा और बोला ऐसा कोई है ही नहीं। यू ने बोल्ड होकर कहा कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि निको हमारे साथ रहे। निको ब्लश मोड में चली गई। बाकियों ने यू को चेयर किया। तात्सुमी ने एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि सप्ताह के आखिरी दिन फाइट होगी, अगर तुम हारे तो मैं निको को ले जाऊंगा। घर जाकर निको ने यू को डांटा कि तुमने ऐसा चैलेंज क्यों किया। यू ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ट्रेनिंग शुरू हुई। यू क्लमजी था और उसकी हालत खराब हो रही थी। निको ने उसे मूव सिखाए, लेकिन जब उसने गलत
गलती से उसे पंच मार दिया तो पुअर यू बेहोश ऑलमोस्ट हो गया। आइस पैक लगाते हुए यू ने ऑनेस्ट कन्फेशन किया कि मुझे पता है कि मुझ में टैलेंट नहीं है, पर हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहनों के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर निको ने ब्लश करते हुए सॉफ्टली कहा कि उसे भी हैव अ नाइस डे वाली उसकी हैबिट बहुत पसंद है। यू ने तात्सुमी को चैलेंज लेटर लिखा, लेकिन उसमें फनी ट्विस्ट डाल दिया कि राइट हैंड और राइट लेग यूज नहीं कर सकते। तात्सुमी की टीम ने पढ़कर हंसी दबाई और तात्सुमी गुस्से से लाल हो गया। निको को जब पता चला तो उसने डिसबिलीफ में कहा कि ये पागल है क्या। सब ट्रेनिंग कर रहे थे और निको सीक्रेटली ब्लश कर रही थी। काजुकी और मिवी ने भी कहा कि कंपटीशन इंटरेस्टिंग होगा, हम हेल्प करेंगे। यू मोटिवेट हो गया और सब ने मिलकर उसकी तैयारी शुरू कर दी। मीव और काजू ने डिसाइड किया था कि डिनर बनाएंगे यू के लिए ताकि अपना प्यार और केयर दिखा सकें। लेकिन भाई किचन का हाल देख के लग रहा था कि मास्टर शेफ इंडिया का वर्स्ट ऑडिशन चल रहा है। निको अंदर आती है और लिटरली रोस्ट कर देती है, तुम लोगों का खाना तो इतना बकवास है कि ना ही बनाते तो बेटर होता। पर यू बंदा पॉजिटिव निकलता है, बोलता है एफर्ट तो तुमने किया है, मैं हेल्प कर देता हूँ, वेस्ट थोड़ी होने दूंगा। और बस फिर तीनों मिलके कुकिंग करते हैं। मीव थोड़ी शर्मा रही होती है, यू खुश है और फाइनली फ्राइड राइस रेडी हो जाता है। जब निको नोटिस करती है कि वो उसका फेवरेट डिश बना चुके हैं, उसका गुस्सा मेल्ट हो जाता है। वो टेस्ट करती है और शॉक, अरे ये तो सच में टेस्टी है। यू भी टेस्ट करना चाहता है लेकिन इतनी ट्रेनिंग की है कि उसके हाथ लिटरली काम नहीं कर रहे। मीव उसे अपने हाथों से खिलाती है। सीन फुल सस क्यूट बन जाता है। निको और काजू दोनों शॉक में, ओए ये क्या चल रहा है। फिर काजू भी आती है यू को खिलाने और यू दोनों सिस्टर्स का खाना एंजॉय करके उनको थैंक्स बोलता है। दोनों बहनें ब्लशिंग मोड में और साइड में निको जेलस वोल्केनो रेडी टू इरप्ट। दिन बीतते हैं। मैच के लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे। मीव और काजू यू का ध्यान रख रही थी। यू खुश था लेकिन निको के मन में जेलसी प्लस प्रेशर दोनों बढ़ रहे थे। तभी एंट्री होती है तात्सुमी की। सीन एकदम इंटेंस। उसने निको को याद दिलाया कि तुमने प्रॉमिस किया था स्ट्रांग बनने का, लेकिन तुम कमजोर हो गई हो। और असली बात ये थी कि वो कह रहा था कि निको की स्पिरिट वीक है, सिर्फ कराटे की स्किल नहीं। उसके वर्ड्स ने निको का कॉन्फिडेंस हिला दिया। फिर आता है एक इमोशनल सीन। निको यू से कन्फेस करती है कि सब एक्सपेक्ट करते हैं मैं स्ट्रांग बनूं, पर सच ये है कि मुझे क्यूट ड्रेसेस पसंद है। मैं डर जाती हूँ फाइट में। मतलब जो लोग मुझे स्ट्रांग समझते हैं वो मेरा रियल साइड नहीं है। यू उसको सपोर्ट करता है। तुम्हारे लिए वीक होना गलत नहीं है, तुम वैसे ही परफेक्ट हो। और भाई बस निको का दिल पिघल जाता है, लेकिन एम्बैरेसमेंट हैंडल नहीं होता और वो यू को थप्पड़ स्टाइल बेहोश कर देती है। मैच के दिन यू हीरो बनने का ट्राई करता है। वो तात्सुमी को चैलेंज करता है पहले खुद फाइट करने का। मैं उसे वीक कर दूंगा, बाकी तुम फिनिश करना। निको शॉक हो जाती है और भाई क्या ही हुआ, यू 1 मिनट के अंदर ही पिटता और हार गया। मतलब इमेजिन मत करो कि वो जीत सकता है। प्योर स्पेक्टेटर्स भी बोल रहे थे कि 1 हफ्ते ट्रेनिंग करके कोई क्या हीरो बनेगा। फिर निको रिंग में आती है। वो अपनी सिस्टर्स और यू के वर्ड्स याद करती है और डिसाइड करती है कि अब अपना रियल साइड लेकर ही लड़ेगी। मैच स्टार्ट। तात्सुमी इजीली ब्लॉक करता है उसके अटैक्स। उसको लगता है निको के मूव्स प्रेडिक्टेबल हैं क्योंकि वो उसके साथ ट्रेनिंग करता था बचपन से। लेकिन फिर ट्विस्ट, यू और टीम के फनी सपोर्टिव फेसेस देख के निको को एकदम नया कॉन्फिडेंस मिलता है। वो स्माइल करती है और अपना स्टाइल चेंज कर देती है। तात्सुमी एक्सपेक्ट करता है राइट अटैक, वो लेफ्ट से पंच मार देती है। एकदम अनएक्सपेक्टेड कॉम्बोज और लास्ट में एक फ्लाइंग किक से तात्सुमी का गेम ओवर। क्राउड एकदम शॉक प्लस हाइप में चीयर करता है। टीम इमोशनल हो जाती है। आर कैप्टन जीत गई। तात्सुमी के टीममेट्स डिसबिलीफ में। निको खुद भी खुशी से रो देती है। यू टॉवल लेके उसके आंसू पोंछता है और ब्लश मोमेंट। निको इसके शोल्डर पे सर रख के सॉफ्टली बोलती है, क्या मैं मैच जीतने के बाद थोड़ा रो सकती हूँ? और यू रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल कर सकती हो। सीन फुल होलसम एंड होता है। निको और तात्सुमी के कॉन्वर्सेशन से निको थोड़ा गिल्टी फील करती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। पर तात्सुमी बंदा चिल, अरे नहीं तुम टेंशन मत लो, जो होना था हो गया। निको क्यूरियस हो जाती है, पर तुम मुझसे हार कैसे गए? तुम तो स्ट्रॉन्गेस्ट थे। और फिर तात्सुमी रियलिटी एक्सपोज करता है। अपना पत्ता उठा के लेग दिखाता है। उसका लेग लाल हो रखा था यू के मार मार के किक से। बंदा बोलता है, तेरा दोस्त यू ने इतनी किक्स मारी एक ही जगह पे कि मैं अपना सिग्नेचर किक मूव फाइट में यूज ही नहीं कर पाया। ये सुनकर निको शॉक्ड। उसके दिमाग में एक ही थॉट, मतलब यू ने मेरे लिए इतना फाइट करा था। तात्सुमी उसको डायरेक्टली बोलता है, देखो यू तुम्हारी बहुत केयर करता है, मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ हमेशा रहो। और फिर ट्विस्ट, तात्सुमी खुद भी कन्फेस कर देता है, दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम पहली बार डोजो में आई थी तब से। निको का दिमाग फट। वो लिटरली रोड पे चिल्ला देती है, क्या? और जब तात्सुमी कैजुअली पूछता है, तुम यू को कैसे पसंद करती हो, तो निको फुल ब्लश मोड ऑन। वो अपने मन में सोचने लगती है, क्या सच में मैं यू के करीब आ गई हूँ? सीन शिफ्ट होता है। निको घर जाती है और शॉक लगता है। घर में यू, मियो और काजू ने उसके लिए सीक्रेट विक्ट्री पार्टी ऑर्गेनाइज की थी क्योंकि उसने
तुमने तात्सुमी को हरा दिया था। यू बोलता है कांग्रेट्स निको, तुम मेरे पीछे थी और फिर भी जीत गई। निको तुरंत रोस्ट करती है, अबे दिमाग नहीं है ये क्या बकवास तरीका है बोलने का। फिर क्यूट करती है, तुम डिजर्व करते हो एक चीट, जो चाहो मांग लो। और बस यहीं से निको के दिमाग में 18+ वॉट बल्ब जलता है। उसको लगता है यू किस या कुछ और डिमांड करेगा। वो मियो और काजू को भी बता देती है और तीनों लड़कियां फुल इमेजिनेशन मोड में। पर यू बोलता है मैं चाहता हूँ तीनों सिस्टर्स के साथ थीम पार्क चलें। और तीनों बहनें शॉक्ड, ये बंदा चाइल्ड है या लड़की। तभी एंटर संडे को थीम पार्क जा सकती हैं। सब खुश, थीम पार्क प्लान कंफर्म। संडे का दिन यू गेट पर वेट कर रहा होता है। पहले एंट्री मियो की होती है, जो प्यार से उसकी आंखें बंद करके बोलती है गैस करो मैं कौन हूँ। यू तुरंत गैस कर लेता है। मियो खुश हो जाती है और अपने आउटफिट की तारीफ सुनने लगती है। यू जेन्युइनली बोलता है तुम बहुत क्यूट लग रही हो। फिर काजू एंट्री मार देती है नए हेयर स्टाइल के साथ। मियो जेलस, ये चीटिंग है, तू इतनी प्रीटी कैसे हो गई। यू कैजुअली कॉम्प्लीमेंट कर देता है, काजू सान तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और फिर क्वीन एंट्री निको, उसने रेयर क्यूट आउटफिट पहना होता है जो नॉर्मली कभी नहीं पहनती। यू लिटरली स्टन्ड, निको सान तुम इस आउटफिट में एकदम फैंटास्टिक लग रही हो। और निको फुल ब्लश। अब तीनों सिस्टर्स एक दूसरे को चैलेंज लुक देती हैं। आज हम यू को ब्लश करा के ही रहेंगे। थीम पार्क एडवेंचर शुरू। हॉन्टेड हाउस राउंड। काजू की बारी। उसका प्लान था कि वो एक्ट करेगी स्कैर्ड गर्ल का रोल, लेकिन अंदर घोस्ट को देखकर उसने उल्टा उसको रोस्ट करना शुरू कर दिया। अरे तेरा मेकअप कितना बेकार है, डायरेक्टर कहाँ है। घोस्ट खुद भाग गया और असली में यू एक कॉर्नर में बैठा था पैंट गीला करके। वो डर के लिटरली काजू को टाइट पकड़ लेता है। काजू उसको काम करती है और यू उसकी तारीफ करता है, तुमने मेरी नर्व सेटल करने में हेल्प की। काजू ब्लश, बट अगेन सिस्टर्स कंक्लूड मिशन फेल्ड। रोलर कोस्टर राउंड। मियो की बारी। उसका प्लान था राइड के बाद एक्ट करना कि वो डर गई है और यू के सहारे की जरूरत है, लेकिन असली में यू ही राइड से उठ नहीं पा रहा था। बेचारा साइड बेंच पे लट्टा हुआ बोलता है मैं मर गया। मियो उसका सिर अपने लैप पे रख के उसको कंफर्ट करती है। यू थैंक्स बोलता है। मियो ब्लश, बट अगेन सिस्टर्स कंक्लूड फेल। कॉफी का प्राइड। निको की बारी। उसका प्लान था थोड़ा क्यूट एक्सीडेंट क्रिएट करना, लेकिन उल्टा यूं ही उसके ऊपर गिर जाता है और ऑलमोस्ट लिप्स टच होने वाले होते हैं। लास्ट मोमेंट पे निको उसको बचा लेती है और बोलती है पागल है क्या। यू जेन्युइनली थैंक बोलता है। रिजल्ट निको भी फेल। एंड ऑफ डे तीनों सिस्टर्स डिसअपॉइंटेड कि कोई भी यू को ब्लश नहीं करा पाया। पर फिर ट्विस्ट, यू एक फैमिली को फोटो लेते देखकर नॉस्टैल्जिक फील करता है। निको उसका फोन लेकर उन चारों का फोटो क्लिक करती है और प्रिंट करके यू को देती है, इसे अपनी मेमोरी के तौर पे रख लो, तुम्हारी वजह से हम आज यहाँ आए और इतना एंजॉय किया। और बस ये मोमेंट देखकर यू फाइनली ब्लश कर देता है। तीनों सिस्टर्स शॉक्ड, मतलब इतना इजी था। निको और काजू के छोटे से कॉन्वर्सेशन से दोनों सिस्टर्स थीम पार्क वाली आउटिंग याद कर रही थी। वो सोचती हैं सच में उस आउटिंग के बाद हम सबके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, और थोड़ा शर्मा कर बोलती हैं कि कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। और तभी यू एंट्री मार देता है, एकदम कैजुअल स्माइल के साथ बोलता है हैव अ नाइस डे। दोनों सिस्टर्स भी एक साथ रिप्लाई करती हैं और ब्लश मोड ऑन हो जाता है। सीन फुल होलसम प्लस थोड़ा ऑकवर्ड। फिर दोनों तुरंत भाग जाती हैं शर्मा के। यू घर के अंदर आता है और देखता है मीवा अपना लंच बॉक्स भूल गई है। अब यू टेंशन में। उसके दिमाग में आता है कि मीवा के लिए लंच इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि आज उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। तो वो डिसाइड करता है कि लंच ले जाके पर्सनली मीवा को देगा। रास्ते में चलते चलते एक अजीब सीन होता है। यू एक लड़की को देख लेता है, वो वॉकिंग करते करते बुक पढ़ रही होती है। बंदा सोचता है अरे ये तो बहुत फोकस्ड है, पर लड़की लिटरली खंबे से टकरा जाती है और फिर भी बुक से नजर नहीं हटाती। यू देखता है कि वो अब गड्ढे में गिरने वाली है। वो तुरंत रश करके उसको प्रोटेक्ट करता है। लड़की कैजुअली पूछती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर सकती हूँ। यू शॉक, ये मुझे बचा रही है या मैं इससे। सीन थोड़ा फनी और ऑकवर्ड। यू उसको एक कैंडी दे देता है और बोलता है तुम्हें पसीना आ रहा है, इसमें प्रोटीन है, ये लो। फिर तुरंत भाग जाता है और लड़की शॉक, उसके पास ऑलरेडी वही कैंडी थी। फिर सीन कट होता है यू के एकेडमी पहुंचने पर। वहाँ एटमॉस्फेयर इंटेंस, ऑडियंस वेट कर रही है मैच के लिए। यू अपनी आंखों से मीवा को देखकर खुश हो जाता है। एक बंदा यू के पास खड़ा होता है और मीवा के लिप लिक सिग्नल का सीक्रेट बताता है। जब भी वो अपने लिप्स लिक करती है मतलब जीत कंफर्म है। और सच में मीवा मैच जीत जाती है। यू तुरंत मीवा के पास जाता है और बोलता है तुम घर से यहाँ बहुत डिफरेंट लग रही हो, मुझे एक फोटो लेना चाहिए तुम्हारी। मीवा फुल शर्मा जाती है और चिल्लाती है फोटो लेने की जरूरत नहीं है। फिर मीवा उसे बाहर ले जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू कैजुअली बोलता है तुम लंच बॉक्स भूल गई थी, मैं लाया हूँ। मीवा ब्लशिंगली पूछती है क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे। यू इंस्टेंटली हैप्पी। लेकिन ड्रामा, सडनली वही लड़की जो यू को पहले मिली थी एंट्री मार देती है और मीवा का लंच ले लेती है। शी रिवील्स मैं तुम्हारी राइवल हूँ, मेरा नाम है सकुरा। और बस दोस्तों यहीं से शुरू होता है असली धमाका। मीवा थोड़ा टॉन्ट करती है प्रैक्टिस मैचेस में तो मैं तुम्हें 100+ बार हरा चुकी हूँ। सकुरा कॉन्फिडेंटली जवाब देती है इस बार अलग होगा, मैं तुम्हारा एरा खत्म करके रखूंगी। और ये राइवलरी के डायलॉग्स देख के यू सोचता है अरे ये तो सच में एक धमाकेदार फाइट होने वाली है। लंच सीन भी हिलेरियस। सकुरा अपना वियर्ड लंच खोलती है, राइस बॉल्स को प्राउडली प्रेजेंट करती है, लेकिन एक डॉग बाग करता है और राइस बॉल गिरने वाला होता है। यू उसे बचाने के लिए डाइव मार देता है, क्लासिक एनिमे पोज। दोनों एक दूसरे पे गिर जाते हैं। सकुरा ब्लश, थोड़ा गुस्सा मिक्स रिएक्शन। मीवा साइड में जेलस फायरबॉल बन जाती है। थोड़ा फ्लैशबैक सीन में बताया जाता है सकुरा सिर्फ 15 इयर्स की है, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। उसने बहुत हार्ड वर्क किया है सोजी गेम में एक्सपर्ट बनने के लिए, लेकिन चाहे जितनी मेहनत करे मीवा को कभी हरा
नहीं पाई। अब उसका मिशन है मीवा के एरा को खत्म करना। अगले दिन मीवा और सिस्टर सुबह जल्दी उठ के टेम्पल जाती हैं प्रेयर्स के लिए। वहीं सकुरा भी मिलती है। सकुरा यू को देखकर हैरान हो जाती है और मीवा और निको को देखकर और भी शॉक। सकुरा यू को रोस्ट करती है, तुम तो हमेशा अपने आप को एवरेज बोलते हो, अगर तुम अपने आप को शैडो में रखोगे स्पॉटलाइट कभी नहीं मिलेगा। यू कामली बोलता है, मुझे कुकिंग हेल्प करना पसंद है, मुझे यही काम खुशी देता है। लेकिन सकुरा अपने जज्बात रिवील करती है, मुझे स्पॉटलाइट चाहिए, मुझे प्रूव करना है कि बिना गिफ्ट के भी मैं चैंपियन बन सकती हूँ। सीन एंड होता है जब सकुरा एक्सीडेंटली गिर जाती है और यू उसको कैच करता है। टिपिकल एनिमे फॉल पोज। मीवा और निको दोनों साइड में जेलस मोड में, बस ये लड़की यू के अपने पास क्यों आ रही है। फाइनली आता है बिग मैच डे, मीवा वर्सेस सकुरा, बेस्ट ऑफ 3 राउंड्स। सिस्टर्स फुल कॉन्फिडेंट, मीवा हार ही नहीं सकी। यू फोन पे लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है पूरा फोकस्ड, और ट्विस्ट, पहले दिन का मैच मीवा हार जाती है। यू के लिए ये शॉक था। सिस्टर्स कैजुअली बोलती हैं, हारना जीतना नॉर्मल है, लेकिन यू समझता है कि मीवा के लिए नॉर्मल नहीं है। वो मीवा को चीयर अप करने के लिए स्पेशल डिनर बनाता है, कैट शेप्ड क्यूट डिश, लेकिन मीवा बोलती है मेरा खाने का मूड नहीं है, मैं अगली बार जीत जाऊंगी, और बस अपने रूम में चली जाती है। रात में मीवा स्नैक्स लेने बाहर आती है। गेट के बाहर देखती है यू सोफे पे सोया पड़ा है, उसने मीवा के लिए प्रोटीन और स्नैक्स रेडी किया होता है। मीवा शॉक्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू कैजुअली बोलता है, मुझे पता था तुम प्रैक्टिस कर रही होगी तो सोचा तुम्हें कुछ खाने को मिले, और फिर सरप्राइज यू ने एक स्पेशल डिजर्ट बनाया होता है, चॉकलेट बॉल। उसके ऊपर मोल्टन चॉकलेट डालता है और वो बॉल क्रैक होके क्यूट कैट फिगरिन्स रिवील करता है। मीवा फुल इम्प्रेस्ड, ब्लश करते हुए बोलती है, तुम इतना एफर्ट क्यों करते हो। यू सॉफ्टली जवाब देता है, बस तुम्हें खुश देखना पसंद है, और दोनों का सॉफ्ट होलसम मोमेंट के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। कहानी एक हफ्ते बाद से स्टार्ट होती है। मीवा अपना सेकंड मैच भी हार जाती है, और भाई इमेजिन करो, एक लड़की जो हमेशा जीत की आदत डाल रखी हो, एक साथ 2 मैचेस हार जाए। उसका दिमाग लिटरली ब्लास्ट हो गया था। यू उसके पास जाने की सोचता है क्योंकि उसके चेहरे पर उदासी क्लियरली दिख रही होती है। क्लासमेट्स भी गॉसिप करते हैं, ये इम्पॉसिबल है, मीवा एक साथ 2 मैचेस कैसे हार गई, ये तो उसकी स्टाइल ही नहीं है। यू को तुरंत याद आता है वो कॉन्वर्सेशन जो उसने निको और काजुकी के साथ की थी। दोनों ने बोला था कि मीवा कभी भी ऐसे बैक टू बैक मैचेस नहीं हार सकती, और बस यू का टेंशन और बढ़ जाता है। तभी यू की मुलाकात होती है साकुरा से। साकुरा फुल एटीट्यूड में यू को देख के बोलती है, अच्छा तुम यहाँ आए हो ना मीवा को ढूंढने के लिए, मुझे पता था, वैसे भी वो घटिया तरीके से हारी है, मुझे लगता है रो रो के घर चली गई होगी। और फिर फुल इंसल्ट मोड ऑन करके बोलती है, मीवा के पास कोई न्यू मूव्स नहीं बचे, उसका टाइम खत्म हो गया है। यू थोड़ा गुस्सा फील करता है, उसका फेस वियर्ड हो जाता है। साकुरा तुरंत थोड़ा घबराती है, अरे ये मुझे कुछ बोलेगा तो नहीं, पर यू कामली बोलता है, थैंक यू, तुम इतना मीवा का ध्यान रखती हो। और भाई साकुरा लिटरली ब्लश कर जाती है, अरे मैं तो उसे इंसल्ट कर रही थी, ये बंदा क्या ही समझ रहा है। यू उसकी बात को उल्टा समझता है, मुझे समझ गया, तुम कह रही हो मुझे घर जाके मीवा को मोटिवेट करना चाहिए नए मूव्स ट्राई करने के लिए। साकुरा शॉक प्लस ब्लश, अबे गधे, मैं ऐसा कब कह रही थी। यू वहां से निकलने लगता है और जाने से पहले बोलता है, मीवा को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो तुम्हें पक्का डिफीट करेगी। साकुरा भी चैलेंज मोड ऑन, कभी नहीं होने वाला। यू घर पहुंचता है, वहां निको और काजुकी अजीब एक्सप्रेशंस के साथ बैठे होते हैं। यू पूछता है, मीवा कहाँ है। दोनों बोलते हैं, वो आई थी लेकिन फिर तुरंत निकल गई। यू वरीड हो जाता है, तो क्या वो डिप्रेस्ड है। काजुकी कामली बोलती है, नहीं डिप्रेस्ड नहीं, पहले कभी हारने पर वो चुपचाप अपने रूम में बैठ के वीडियो गेम्स खेलती थी, पर आज उसका बिहेवियर अलग था। और यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मीवा घर आती है, दोनों बहनें उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती हैं, अरे बस 2 मैचेस तो हारी हो, अभी 3 मैचेस बचे हैं, तुम इजीली जीत सकती हो। पर मीवा फुल गुस्सा मोड में, मुझे अपनी तरह मत समझो, मैं तुम दोनों से अलग हूँ, और वो स्टॉर्म आउट करके निकल जाती है। निको और काजुकी एक दूसरे को कंफ्यूज एक्सप्रेशंस देते हैं, हर मैच को इतना सीरियस कौन लेता है। प्रेजेंट में यू ये सब सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसा बिहेवियर मीवा का पहले कभी नहीं रहा। वो तुरंत अपने शूज पहनता है और बोलता है, अगर वो मेरे से पहले घर आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और फिर बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन यू बिना रुके मीवा को ढूंढने निकल पड़ता है। यू फाइनली एक कैट शॉप के पास पहुंचता है, अंदर देखता है मीवा कैट्स के साथ खेल रही होती है। उसके फेस पे थोड़ा रिलीफ आता है, चलो ठीक तो है। यू भीग गया होता है तो शॉपकीपर उसे टॉवल दे देता है। फिर यू पूछता है, तुम हमेशा यहाँ आती हो। मीवा सॉफ्टली बोलती है, नहीं कभी कभार, मैं हमेशा से एक कैट रखना चाहती थी, लेकिन हमारा रूम इतना क्लीन है कि पॉसिबल ही नहीं। यू अग्री करता है, उसे भी याद है उनका कमरा कितना ज्यादा साफ सुथरा होता था। फिर यू मोटिवेट करने लगता है,
तुम्हारे पास अभी 3 मैचेस बचे हैं, तुम जीत सकती हो। 2 हार का मतलब ये थोड़ी न है कि तुम वीक हो। पर मीवा और उदास हो जाती है, कैट के बालों में अपना चेहरा छुपा लेती है। मीवा फाइनली अपना दिल खोलती है। मैं बाकी प्लेयर्स की तरह मेहनत नहीं करती, मुझे ये गेम कभी पसंद नहीं था। मैंने ये सिर्फ अपने फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए चूज किया था। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसके फादर ने उसके सामने 3 गेम्स रखे थे, चेस, शोगी और एक और। मीवा ने शोगी चूज किया था। फिर उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। जब पहली बार जीती तो फादर ने प्रेस किया, उस प्रेस ने ही उसे कंटिन्यू करवाया। मीवा रोने लगती है। निको और काजुकी ने अपने पैशन से अपना प्रोफेशन चूज किया, पर मैंने गलती से एक गेम चूज कर लिया जो मुझे पसंद ही नहीं। अब मुझे लगता है मैंने जिंदगी गलत डिसाइड कर ली है। यू शॉक होता है, उसे समझ नहीं आता क्या बोले, लेकिन वो बस इतना बोलता है, 2 लॉसेस का मतलब फेलियर नहीं होता, तुम बहुत अच्छी प्लेयर हो। मीवा क्लियरली बोलती है, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। यू कैजुअली बोलता है, ठीक है, तब चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। मीवा ब्लश, कहाँ ले जा रहा है? और सीन शिफ्ट होता है एक रास्ते पर जहां सिर्फ लव होटल्स लाइंड अप होते हैं। मीवा का दिमाग लिटरली ब्लास्ट, अरे ये मुझे लव होटल ले जा रहा है क्या? वो एकदम लाल हो जाती है। लेकिन रियलिटी चेक, यू उसे एक शॉपिंग मॉल ले जाता है। मीवा डिसअपॉइंटेड, अरे मुझे लगा कुछ और होगा। यू बोलता है, चलो शॉपिंग करते हैं, तुम्हें जो लेना है लो, और तुमने दोनों बहनों का मूड ऑफ किया है, उनके लिए भी गिफ्ट्स लो। मीवा अग्री करती है। काजुकी के लिए कॉफी, निको के लिए क्यूट कपकेक, और दोनों एक साथ इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं। सीन शिफ्ट होता है साका एकेडमी किचन में। यू बोलता है, अगर घर पे कुक करते तो सरप्राइज नहीं रहता, इसलिए यहाँ कर रहे हैं। कुकिंग स्टार्ट होती है। मीवा कैजुअली पूछती है, तुम बचपन से कुकिंग करते हो क्या? यू कहता है, नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कभी कभी तो हाथ भी कट जाता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है, यू का पास्ट। वो अपनी माँ की वजह से कुकिंग शुरू करता है। पहले उसका खाना बकवास होता था, माँ इग्नोर कर देती थी। एक दिन माँ हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। यू पूछता है, क्या मैं मॉल से कुछ ले आऊं? माँ सॉफ्टली बोलती हैं, नहीं, मैं बस तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। और भाई ये लाइन यू के दिल को चेंज कर देती है। उसने कुकिंग सीरियसली सीखना स्टार्ट किया, दिन रात रेसिपी स्टडी की, और फिर फाइनली उसने एक डिश बनाई जो माँ को पसंद आई। तब से कुकिंग उसका पैशन बन गया। प्रेजेंट में यू और मीवा का कपकेक रेडी हो जाता है, एकदम मस्त, क्यूट और परफेक्ट। यू बोलता है, सच में तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी बहनें भी तुम्हें सपोर्ट करती हैं। मीवा सॉफ्टली ब्लश कर देती है। थोड़े देर बाद यू सो जाता है। मीवा उसे देख के सॉफ्टली बोलती है, ये मेरे लिए इतना मेहनत करता है। और फिर वो एक स्पेशल केक बनाती है जो यू की तरह दिखता है, और उस केक को किस कर देती है। दोनों घर लेट पहुंचते हैं। निको और काजुकी यू को डांटना शुरू करते हैं। मीवा तुरंत बोलती है, इसमें यू की गलती नहीं है, सब मेरी वजह से हुआ। फिर वो दोनों बहनों को गिफ्ट्स देती है। दोनों टेस्ट करके खुश हो जाती हैं। फिर एक फनी फाइट, दोनों आर्ग्यू करते हैं किसकी डिश बेटर थी। यू बोलता है, अरे यार तुम लोग मेरी मेहनत बर्बाद मत करो। मीवा यू को भी एक केक देती है। केक बहुत क्यूट होता है, उस पे लिपस्टिक का मार्क होता है। यू क्लूलेस, निको और काजुकी शॉक्ड, मीवा ब्लश, और इस ऑकवर्ड प्लस रोमांटिक मोमेंट के साथ सीन क्लोज होता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं मीवा का 3rd मैच स्टेडियम में स्टार्ट होने वाला है, और इस क्लिफ हैंगर पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आज वो दिन है जिसका इंतजार सब कर रहे थे, मी का फाइनल मैच। अरीना के अंदर लाइट्स एकदम ब्राइट हैं, ऑडियंस का शोर डेफनिंग है, और एटमॉस्फेयर पूरा चार्ज लगा है। सिस्टर्स मी को जीताना है। यू, जो हमेशा थोड़ा क्लमजी और ऑकवर्ड होता है, भी अनयूजुअली नर्वस है। उसका मन कह रहा होता है अगर मी हार गई तो, अगर ये सब उसके लिए लास्ट चांस था, पर तुरंत अपने सिस्टर्स की तरफ देखता है और समझ जाता है कि सब एक ही चीज फील कर रहे हैं। इमोटो सिस्टर, जो हमेशा थोड़ी चाइल्ड लाइक है, अपनी फिस्ट साइड करती है और चिल्लाती है, नीचान को जीतना ही होगा, हम सब उसके साथ हैं। अरीना के दूसरे साइड से अनाउंसर लाउड वॉइस में डिक्लेयर करता है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग मिकादोनो फैमिली, इट्स मी-चान। स्पॉटलाइट मी पे पड़ता है। उसके स्टेप्स स्लो पर कॉन्फिडेंट होते हैं। क्राउड चीयर करता है, पर मी ने यू की ऑकवर्ड पर हार्ट फेल्ट वर्ड सुने थे, हम सब तुम पर डिपेंड कर रहे हैं। ये सारी यादें एकदम फास्ट मोन्टाज के जैसे चलती हैं, और मी अपने दिल में रिजॉल्व करती हैं, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रही, मैं अपने
सिस्टर्स के लिए, अपने फैमिली के लिए खेल रही हूँ। मैच के बोर्ड के सामने बैठे हुए मी एक डीप ब्रेथ लेती है। उसके अंदर नर्वसनेस है पर उसके फेस पर एक काम स्माइल भी है। चाहे जीत हो या हार, मैं अपना बेस्ट दूंगी और बस यही मैटर करता है। क्राउड का शोर धीरे धीरे बैकग्राउंड में फेड हो जाता है। स्क्रीन धीरे धीरे फेड होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है साकुरा के बचपन का। छोटी साकुरा एकदम इंट्रोवर्टेड थी। उसके आसपास के बच्चे हमेशा स्पोर्ट्स खेलते या मस्ती करते, पर वो एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी, अपने मन की दुनिया में खोई रहती थी। उसका सोलेस था उसका ग्रैंडपा। वो हमेशा उसके साथ बैठते, उसे पेशेंटली सुनते और उसको एक सेफ स्पेस देते। एक शाम ग्रैंडपा उसके पास एक वुडन बॉक्स लेकर आते हैं। उसमें होता है एक शोगी बोर्ड और नीटली कार्व्ड पीसेस। ग्रैंडपा सॉफ्ट टोन में कहते हैं, साकुरा, दुनिया कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, पर ये बोर्ड तुम्हें सिखाएगा कि पेशेंस और प्लानिंग से हर चैलेंज को हैंडल किया जा सकता है। छोटी साकुरा क्यूरियोसिटी से बोर्ड के पीसेस को टच करती है। उसके आईज शाइन करते हैं जैसे उसने अपना नया फेवरेट टॉय ढूंढ लिया हो। पहला मैच वो ग्रैंडपा के अगेंस्ट खेलती है और ऑब्वियसली हार जाती है, पर इंस्टेड ऑफ सैड उसके चेहरे पर एक स्मॉल स्माइल होती है। मुझे सीखना है। हर दिन स्कूल के बाद साकुरा अपने ग्रैंडपा के साथ शोगी प्रैक्टिस करती थी। पहले वो हर छोटी सी गलती करती थी, पीसेस गलत मूव करती, बोर्ड के पैटर्न समझ नहीं पाती, पर ग्रैंडपा कभी उसे स्कोल्ड नहीं करते थे। वो सॉफ्टली कहते, गलती करना एक स्टेप है जीत की तरफ। हर रॉन्ग मूव तुम्हें सही मूव के और करीब ले जाता है। और धीरे धीरे साकुरा का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। कुछ साल बाद साकुरा अपनी छोटी सिस्टर मी के साथ बैठकर शोगी बोर्ड निकालती है। मी एकदम हाइपर और इम्पेशेंट होती है। पहले ही मैच में हार जाने के बाद चीखती है, मुझे ये बोरिंग लग रहा है। साकुरा सॉफ्टली स्माइल करके बोलती है, ये बोरिंग नहीं है, ये एक जर्नी है। हर मूव एक कहानी है, तुम्हें बस समझना होगा। और इस तरह साकुरा स्लोली अपने ग्रैंडपा की लेगेसी मी को हैंड ओवर करती है। फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में कट होता है। साकुरा टीवी के सामने बैठी होती है और सॉफ्टली विस्पर करती है, ग्रैंडपा, आज मी वही सीख रही है जो आपने मुझे सिखाया था। आज वो आपकी लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। उसकी आंखों में थोड़े आंसू की चमक होती है, पर वो प्राउड स्माइल करती है। अरीना के अंदर शोर एकदम हाई पिच पे है। अनाउंसर लाउड वॉइस में डिक्लेयर करता है, और अब शुरू हो रहा है फाइनल शोडाउन बिटवीन साकुरा एंड मी। स्पॉटलाइट दोनों सिस्टर्स पे पड़ता है। एक तरफ काम और एक्सपीरियंस साकुरा और दूसरी तरफ एनर्जेटिक पर थोड़ी नर्वस मी। इस वक्त इमोशंस और भी हाई हो जाते हैं। घर पर मेवी की बहनें टीवी पे मैच देख रही होती हैं। मेवी ने उन्हें मना कर दिया था कि वो स्टेडियम ना आए, लेकिन सब घर पर छुपके लाइव देख रही होती हैं। यू तो घर में पूरा जोकर बन गया था, अपना ड्रेस पहन के मोटिवेशन मोड में, लेकिन बाकी सिस्टर्स उसकी नौटंकी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उस बेचारे का दिल टूट जाता है। और वहाँ ग्राउंड पर साकुरा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे जीतना ही होगा। मैच का माहौल एकदम चार्ज। दूसरी तरफ हम देखते हैं निको को। वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन इस बार उसके मूव्स में गुस्सा था, अग्रेशन था। उसका डिटर्मिनेशन देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। मतलब ये क्या हो गया आज निको को? और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मे भी तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा, तुम बिल्कुल भी हार नहीं सकी। एकदम फुल सपोर्ट मोड। वहीं एक साइड पे यू कॉमेडी कर रहा होता है। मतलब बंदा किचन में कुकिंग करते हुए भी मैच देख रहा है और खुद को कमेंटेटर बना रखा है। जिस तरीके से वो मेवी को मोटिवेट कर रहा था, लग रहा था जैसे सलमान खान अपनी फिल्म प्रमोट कर रहा हो। और फिर काजुकी का सीन आता है। वो अपनी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन दिल में मेवी के बारे में ही सोच रही थी। मतलब हर कैरेक्टर अपने अपनी तरह से टेंशन में था। अब फाइनली आता है क्लाइमैक्स। मेवी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और सबको पता चल जाता है कि वो अपना टाइटल दोबारा जीत चुकी हैं। बिम बिंग। मीडिया वाले तुरंत सराउंड कर लेते हैं, कैमरास फ्लैश करने लगते हैं। सब लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद इस बार मेवी हार जाएगी, लेकिन नहीं, उसने सबको गलत साबित कर दिया। और तभी एक आवाज आती है, यू की। जैसे ही मेवी उसको देखती है, तुरंत उसकी तरफ दौड़ जाती है। ये मोमेंट एकदम फिल्मी था। यू वहाँ सरप्राइजिंगली क्वाइट खड़ा होता है और मेवी उसे पूछती है कि तुम इतने शांत क्यों हो? और तभी पता चलता है कि यू की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सीन एकदम इमोशनल बॉम्ब फोड़ देता है। यू लिटरली रो रहा था क्योंकि मेवी जीत गई थी। उसके लिए वह खुशी इतनी बड़ी थी कि उसका दिल भर आया। मेवी उसको संभालती है, कहती है, अरे जरा डीप ब्रेथ लो। और यू फाइनली काम होता है, लंबी सांसें लेता है। और जब वो अपने आंसुओं के साथ कहता है कांग्रेचुलेशंस मेवी, तो मेवी का दिल एकदम मेल्ट हो जाता है। उसको लगता है कि बस यही मोमेंट था जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में यू के सारे पुराने मोमेंट्स फ्लाइस होने लगते हैं, जब उसने उसको मोटिवेट किया था, जब उसने उसके साथ खड़े होकर सपोर्ट किया था। और तभी मेवी यू के चेहरे की मुस्कान देखती है। उस स्माइल को देखकर वो लिटरली खुशियों से भर जाती है। उसके दिल में आता है कि मैं यही स्माइल देखना चाहती थी इतने दिन से। और नेक्स्ट ही सेकंड, भाई वाह, शॉकर, मेवी यू के गाल पकड़ के उसके सर पे एक किस कर देती है। ये देखकर वहाँ एंट्री लेती हैं बाकी दोनों सिस्टर्स और उनकी आंखें फट जाती हैं। मतलब दोनों के लिए ये सीन डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल था। मेवी खुद भी शर्मा जाती है, ब्लश करती है और अपने आप को इडियट इडियट बोलने लगती है। सीन फुल ऑन ऑकवर्ड प्लस क्यूट प्लस हिलेरियस था। तो भाई किस का सीन अभी खत्म हुआ ही था कि तभी एंट्री होती है एक फॉरेन कपल की। मेवी के लिए तो परफेक्ट चांस था
रास्ता ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने का, और मैडम तुरंत उनसे फ्लुएंट इंग्लिश में बात करने लगती हैं। ये देखकर यू और उसकी सिस्टर्स दोनों शॉक हो जाते हैं। मतलब क्या है भाई, ये अचानक से इतनी अच्छी इंग्लिश। तभी रिवील होता है कि मे भी पहले एक्सचेंज स्कूल प्रोग्राम में भी गई थी, जहाँ जापानीज स्टूडेंट्स अमेरिका जाते थे और वाइस वर्सा। मतलब मैडम ने लाइफ के एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट कर लिए थे। अब थोड़ा फनी मोमेंट आता है। मे भी वापस अपनी दोनों बहनों के पास जाती है, जो अभी भी उस किस सीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। दोनों गुस्से में थी और मे भी अपना डिफेंस निकालती है। अरे किस एक तरह का थैंक यू होता है, फॉरेन कल्चर में नॉर्मल है। मतलब क्या ही लॉजिक दिया लड़की ने। फिर वो दोनों बहनों को भी किस कर देती है और कहती है, देखो तुम दोनों को भी थैंक यू बोल दिया, क्योंकि तुमने भी तो मेरी हेल्प की। अब सीन फुल ऑन कॉमेडी प्लस ब्लश मोड हो जाता है। दोनों बहनें शर्म से लाल हो जाती हैं और मे भी खुद भी क्यूटली ऑकवर्ड फील करती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब मे भी वापस अपनी ओल्ड सेल्फ जैसी लग रही थी। काजुकी और निको भी नोटिस करती हैं और कहती हैं, तुम फिर से पहले वाली लग रही हो। ये सुनकर मे भी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पास्ट के वो दिन याद करती है जब तीनों बहनें एक साथ टाइम स्पेंड करती थी। एक होलसम फैमिली मोमेंट भी आता है। यू तीनों सिस्टर्स की एक फोटो क्लिक करता है और पिक्चर में उनकी खुशी क्लियरली विजिबल होती है। तभी हमें साकुरा का कटअवे शॉट मिलता है। साकुरा दूर से उन चारों यानी कि यू प्लस सिस्टर्स को देखती है। उसके दिल में भी सुकून था, क्योंकि मेवी ने फाइनली उसको अपना एक रियल कॉम्पिटिटर माना था। उसको ग्रैंडपा की सोल्जर वाली बात याद आती है। छोटा सोल्जर भी एक दिन बड़ा काम करता है। वो क्वाइटली कहती है, मैं तुमसे अगले राउंड में मिलूंगी, और वहाँ से चली जाती है। अगला दिन शुरू होता है एकदम चिल्ड वाइब के साथ। निको भैया अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं, इस बार और भी ज्यादा अग्रेशन के साथ। दूसरी तरफ मेवी भी शो की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इस बार एआई के अगेंस्ट। मतलब मैडम ने टेक्नोलॉजी भी छोड़ना नहीं था, एकदम नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग। उसी वक्त यू काजुके के लिए एक ड्रिंक बनाता है। काजुकी टेस्ट करती है और तुरंत कंप्लेन कर देती है, भाई ये तो बिल्कुल वियर्ड लग रहा है। फिर उसने यू को टेस्ट करने के लिए बोला। जैसे ही यू ग्लास लेने ही वाला था, काजुकी के दिमाग में एक लाइट बल्ब मोमेंट चला। अरे ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगा, और तुरंत ब्लश करते हुए ग्लास खींच लेती है। अगला सीन निको के साथ होता है। यू उसको एक टॉवल देता है और निको को उसका स्मेल अलग ही लगता है। जब यू कैजुअली बोलता है, नया फैब्रिक सॉफ्टनर ट्राई किया है, काफी क्यूट स्मेल है ना, तो निको फुल ब्लश मोड में चली जाती है। उसके मन में तुरंत ये बात घूमती है, क्या यू मुझे क्यूट बोल रहा है। एकदम एनिमे वाली इन मिसअंडरस्टैंडिंग प्लस दिल की धड़कन तेज मोमेंट। फिर आता है मेवी का टर्न। वो शो की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसके स्नैक्स खत्म हो गए थे। तभी यू एकदम हीरो एंट्री करता है और उसके लिए जेली ले आता है। क्योंकि मेवी का गेम चल रहा था, वो खुद नहीं खा पा रही थी, तो यू कहता है, मैं खिला देता हूँ, और बस सीन एकदम रोमांटिक कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाता है। मेवी ब्लश करते हुए जेली खा लेती है। थोड़ी देर बाद डिनर टेबल का होलसम सीन आता है। यू तीनों सिस्टर्स के साथ बैठे होते हैं, सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं और खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। यू के दिमाग में एक फ्लैशबैक चलता है। उसकी माँ का सपना था कि उसकी एक प्यारी सी फैमिली हो, और उस मोमेंट में यू को फील होता है कि फाइनली उसका वो सपना सच हो रहा है। उसके लिए डिनर टेबल एक ड्रीम कम ट्रू था। अगले दिन सुबह तीनों सिस्टर्स जल्दी से घर से निकल जाती हैं। यू को बाय कहने का चांस भी नहीं देती। पहले तो यू को अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट पे पहुंचती हैं, तीनों वहाँ खड़ी होती हैं। एक साथ कहती हैं, तुम्हें बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग गया, अब हम जा रहे हैं। ये मोमेंट यू के दिल को छू जाता है। उसको फाइनली रियलाइज होता है कि ये तीनों सिस्टर्स ही उसकी असली फैमिली हैं। वो फैमिली जिसको वो हमेशा से ढूंढ रहा था। एकदम हार्ट वार्मिंग रियलाइजेशन। तो लग रहा था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन एनिमे के रूल के हिसाब से एक पोस्ट क्रेडिट ट्विस्ट बनता ही है। सीन शिफ्ट होता है यू के घर पर। वहाँ एक नई एंट्री होती है, सॉस। वो कामली सिस्टर से बात कर रही होती हैं और कैजुअली कह देती हैं कि मैं मेवी को और क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। उसके हर एक मूव को, उसके हर एक रिएक्शन को डायरेक्टली देखना है। ये सुनकर तीनों सिस्टर्स एकदम शॉक मोड में आ जाती हैं। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सडन इंटरेस्ट कहाँ से आ गया। एक तरह से हिंट मिलता है कि अगली बार और भी बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। और बस स्क्रीन फेड आउट होती है, कर्टन गिरता है एकदम सस्पेंस के साथ। इसी के साथ ये एपिसोड ऑफिशियली खत्म हो जाता है। सीजन का पहला डिसीजन भी यहीं क्लोज होता है। इमोशनल हाईज, कॉमेडी, थोड़ा रोमांस और एक सस्पेंसफुल एंडिंग, सब मिला के एकदम मसालेदार एनिमे पैकेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। और हाँ, 98% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब करो आगार्ड एनिमे पर और जुड़ जाओ हमारी एनिमे आर्मी के साथ। और हाँ, बिंज मोड ऑन रखना। तो दोस्तों, ये था रिकैप। वॉच दिस नेक्स्ट ऑन आगार्ड एनिमे।